आज तक के हमारे संवाददाता, एक की मौजूदगी तेल अवीव इजराइल में है, जबकि दक्षिणी लेबनान से जुड़ रहे हैं अशरफ आनी। अशरफ, लेबनान और इजराइल में अभी क्या हालात है? उधर भी, वहां से भी रॉकेट हमले हो रहे हैं। एक साथ कई मोर्चों पर इजराइल के लिए चुनौती है, तो यह चुनौती कितना आप देख पा रहे हैं? वहां पर जमीनी हकीकत क्या है? आशुतोष, अब तो तनाव बहुत ज्यादा जो है लेबनान बॉर्डर पे बढ़ गया है और यहीं पर अब जंग का जो है नया मोर्चा खुला है। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में समंदर के किनारे पर खड़ा हूं। मेडिटेरियन सी मेरे बगल में है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहीं पर कल जो है हिजबुल्लाह ने इजराइल के नेवल बेस को निशाना बनाया। कई सारे रॉकेट जो इजराइल का नेवल बेस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर इस समंदर में है, उस पर निशाना जो है हिजबुल्लाह ने किया है। तो कहीं ना कहीं अब जमीन से लेकर समंदर तक जो है इस जंग का विस्तार हुआ है, ये बढ़ गया है। और यहाँ जो पिछले 24 घंटों के दौरान कल जो है 20 रॉकेट जो है हमास की तरफ से इस सीमा से जो है इजरायली इलाके में दागे गए हैं, जिसका दावा हमास ने किया है। तो कहीं ना कहीं हमास अब गाजा को छोड़कर लेबनान सीमा से जो है इजरायली ठिकानों पर हमले कर रहा है और उसकी जवाबी कार्रवाई जो है इजरायली सेना भी जमकर दे रही है। वहां से आर्टिलरी गोले और एयर स्ट्राइक्स जो है इस इलाके में हो रही है। मैं आपको अपने पीछे दिखाऊंगा, ये जो है मेरे पीछे ये पहाड़ जो दिख रहे हैं आपको, यही दक्षिणी सीमा है जो इसराइल के साथ लगती है। अगर आप गौर से देखेंगे, कई जगहों पर धुएं के बड़े बड़े गुबार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। वो रात की शेलिंग है, जो आर्टिलरी गोले यहाँ इस इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर दागे गए, उनमें अभी भी जो है धुआं उठ रहा है। और यहाँ इस पूरे इलाके में आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया था कल शाम को, जब शिद्दत आई थी इस इजरायली गोलाबारी में, क्योंकि नॉर्थ इलाका इजराइल का यहाँ पड़ता है और वहां पर जो है लगातार पिछले कई दिनों से इजरायली सेना जो रिजर्व्स हैं इजरायली आर्मी के, वो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां लगाई, वहां ट्रेंचेस खोदे जिनमें आर्टिलरी गन्स रखे गए और साथ ही साथ जहाजों को भी इस इलाके में फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। आज शुक्रवार है, आज काफी क्रूशल दिन है, क्योंकि जिस अंदाज से पिछले कई दिनों के दौरान हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन इन सभी खाड़ी देशों में हो रहे हैं, चाहे ईरान हो, इराक हो, टर्की हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो या फिर लेबनान जहां मैं खड़ा हूं। आज भी जो हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन यहां पर किया गया है। हजारों की तादाद में जो है लोग फिर एक बार प्रदर्शन करेंगे इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में। तो काफी तनाव बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इस युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस अंदाज से इजराइल अपनी जिद पर अटा हुआ है, उससे लगता है कि तनाव कम नहीं हो पाएगा खाड़ी देशों में।